अभी मैं हूँ कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी के पास में। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी का फुल कैंपस जो कि फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का है। मैं अभी ये ताशकंद से लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, जो बुलेट ट्रेन भी चलती है, जो कि डायरेक्ट आप 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। और ये शहर भी काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड आ रहा था कि आप मुझे कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी का आप मुझे कैंपस टूर दिखाओ। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी पुरानी भी यूनिवर्सिटी है। तो 1992 में इसे एज़ अ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी का। और इसमें जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो है 1920 में प्रेसिडेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग इसमें 45 के आसपास जो है इसमें अलग-अलग ब्रांचेज हैं, जिसमें कि एक ब्रांचेज आपका फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का है, यानी कि एमबीबीएस का। और यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट से लेकर के काफ़ी लगभग 15 से ज़्यादा कंट्री के स्टूडेंट अभी यहाँ पे इंग्लिश में एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं। तो मैं आपको फुल कैंपस दिखाऊँगा। कैंपस के साथ में आपको हॉस्टल का फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल का, सिमुलेशन सेंटर और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात ये है कि इसका कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? कैसे हैं? तो वेलकम टू काशी। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हमें पूरा टूर कराएँगे कि इस यूनिवर्सिटी का कि कहाँ पे कैसे क्या है सारी चीज़ें। हालाँकि मैं आज संडे को आया हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऐसे ऑफ़िशियली तो बंद होता है, स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कैंपस का पूरा टूर मैं कराने की कोशिश करूँगा कि हर चीज़ें, एक-एक चीज़ जो है कैसा है यहाँ पे। जी, तो चलिए सर जी, चलते हैं। चलिए। यहाँ से यूनिवर्सिटी का ये मेन ये जो है यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। मेन गेट है ये, मेन गेट है, ठीक है? तो हम मेन गेट से एंट्री किया है अभी। जी, जी। और मेन गेट से एकदम फ्रंट में है जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। ये जी, है जी। तिब्बत फैकल्टी मतलब फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का, हुँ, हुँ। जो इंटरनेशनल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हुँ, हुँ। जैसे रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, हुँ, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान हुँ। और जापान से भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करते हुँ, हैं। हुँ। यहाँ पे इंडियन फैकल्टी भी आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मेन जो है, जो बच्चों को गाइड करते हैं या फिर बच्चों के जो मेन डिपार्टमेंट के हेड हैं, अश्वनी सर हैं, जो कि एक एम्स के फैकल्टी हैं। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीबीएस और एमएस उन्होंने किया है। तो वहीं उन्हीं के देख-रेख में होगा जी, सारी चीज़ें। जी। एम्स के असुरंजन सर से सब कुछ मतलब फैकल्टी हमारे इंडियन का जितना बच्चा आएगा, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे लगभग 30 टू 40 टीचर इंडियन टीचर यहाँ हुँ, पे हुँ। आएगा और हर टीचर एम्स से ही होगा। हुँ, हुँ। तो ये सबसे बड़ा बात है हमारे इंडियन स्टूडेंट के लिए। हुँ, हुँ। इंडियन स्टूडेंट को कोई दिक्कत भी नहीं होगा पढ़ाई में। हुँ। एक बार आप कैंपस दिखाइए उधर से कि ये कैंपस कितना बड़ा है। ये पूरा आप कैंपस का देख सकते हैं। इससे पीछे भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। आपको एक कैंपस में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको हॉस्टल से लेकर के आपको मेस, सिमुलेशन सेंटर, आपको एनाटॉमी का डिपार्टमेंट, ये एक पूरा कैंपस जो है ना, ये पूरा सिर्फ़ मेडिसिन का है। ऐसे बहुत सारे कैंपस हैं पूरे ये कर्शी शहर में। जैसे देख सकते हैं, तिब्बत फैकल्टी लिखा हुआ है, जो कि उज़्बेकिस्तान के उज़्बेक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस साइड में आप इंग्लिश में देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से इसका एंट्रेंस है। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पे कुछ मैसेज दिया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से। यहाँ से एंट्री होती है, स्टेयर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। जैसे कि हम आपको अगर नॉर्मल वे में बताएँ, एनाटॉमी का डिपार्टमेंट आपको, माइक्रोबायोलॉजी का और आपको जो है बायोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, सिमुलेशन सेंटर, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। ये है सिमुलेशन सेंटर यहाँ का। इंटर करने पे यहाँ पे वेट मशीन मिलता है आपको। बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। सारे हर एक के यहाँ पे सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईसीजी का यहाँ पे ग्राफ आपको समझाया गया है कि किस तरीके से ईसीजी होता है। ये एज़ अ आपको रोबोटिक बॉडी मिलता है, यानी कि आप किसी भी मशीन को लगाएँगे तो जिस तरीके से ह्यूमन एक रिएक्ट करता है, उस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मानिए कि मैंने ईसीजी का इनमें मशीन लगा दिया और मैं एक पंप ऐसे प्रेस करूँगा, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हार्ट होते हैं, तो जैसे मैं पूरा पुश हो रहा है यहाँ पे, तो जिस तरीके से मैं करूँगा वहाँ पे यहाँ ईसीजी का रीडिंग उसी तरीके से होता है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में होता है। यहाँ पे भी मशीन लगे हुए हैं, ये है हमारा मशीन, ये यूएसजी अल्ट्रासाउंड का ये हमारा मशीन है, यानी कि अल्ट्रासाउंड की भी क्लासेस जो है यहाँ पे दी जाती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पे अलग-अलग तरीके के बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं, ये बच्चों का रखा हुआ है पीडिया का, कि किस तरीके से है बच्चों को हैंडल की जाती हैं। यहाँ पे बच्चों के मशीन रखे हुए हैं।
ये है डिफिब्रिलेटर, आपको मॉनिटर मिलता है, जैसे कि जब हार्ट का एक लास्ट चांस होता है, तो हार्ट को जो है हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए लास्ट ये होप होता है एक पेशेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे बॉडी दिया गया है। ये पूरा एक सिमुलेशन सेंटर है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी का ये लैब है। सारे किनारे-किनारे जो है आपको ट्यूब से लेकर के माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी का लैब यहीं पे होता है। तो ये है पूरा आपको मिलता है माइक्रोबायोलॉजी का ये लैबोरेटरी, जहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, सारी चीज़ों को काफ़ी सिस्टमैटिक वे में रखा गया है। एनाटॉमी का क्लासरूम रूम नंबर 118 है। जैसे कि आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 15 स्टूडेंट का यहाँ पे कैपेसिटी दिया गया है, जो कि उज़्बेकिस्तान में हर जगह आपको 15 स्टूडेंट का कैपेसिटी मिलता है। यहाँ पे बच्चे बैठे रहेंगे। पीछे आपको अलग-अलग बॉडी का पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं स्केलेटन यहाँ पे रखा गया है। बच्चों को समझाने के लिए अलग-अलग पार्ट को यहाँ पे अलग-अलग कलर से दिखाया गया है। उज़्बेकिस्तान में आपको कहीं भी रियल बॉडी नहीं मिलता है और रियल बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। आपको इसी तरीके से मिलते हैं और हर जगह का कोई भी एक ऐसा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज नहीं है, जहाँ पे आपको रियल बॉडी दिया जाता है या फिर रियल बॉडी पार्ट दिया जाता है। तो इसी तरीके से हर जगह पे होते हैं। जिस हिसाब से हर जगह पे हैं, यहाँ भी है और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। लाइब्रेरी में आ रहे हैं। ये लाइब्रेरी स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है और इंडियन स्टूडेंट जो है सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल कैंपस में लाइब्रेरी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये सारे यहाँ पे पूरा इंडियन बुक्स भी रखा हुआ है हुँ, ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। हुँ, जैसे आप देख रहे हैं क्लिनिकली ओरिएंटेड एनाटॉमी हुँ, से लेके हेरिसन तक भी है, यहाँ पे एटलस भी है। हुँ, हुँ, तो इंडियन स्टूडेंट का कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ओके। एक ही कैंपस के अंदर सब कुछ मिल रहा है। अलग-अलग जैसे कि ये है पैथ फिजियोलॉजी का बुक यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो है क्लिनिकल ओरिएंटेड एनाटॉमी का है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स यहाँ पे रखी, जैसे बेसिक पैथोलॉजी का है। एटलस ये रखा गया है, जो कि काफ़ी एक अहम बुक है, जो कि मैं मानता हूँ कि बीडी चौरसिया से भी काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें फिगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिए गए होते हैं, जिससे कि बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। अलग-अलग तरीके के यहाँ पे बुक रखे हुए हैं। ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ना है, किसी वीडियो लेक्चर से पढ़ना है या फिर आपको पीडीएफ से पढ़ना है, तो आप इन सभी सिस्टम पे बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें इंटरनेट की भी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं और सारी फैसिलिटीज़ इसमें होती हैं, इवन कि बुक्स भी आपको मिल जाता है। तो ये पूरा मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्सिमेटली एक साथ 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, इस लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन स्टूडेंट के लिए ये लाइब्रेरी बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ़ बुक से भी, सेल्फ़ नोट्स से भी पढ़ सकते हैं और बुक्स की भी आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। बाकी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है प्रिप लैडर या फिर मैरो से पढ़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे प्रिप लैडर और मैरो की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एम्स वगैरह के टीचर्स हैं, तो बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं सब टीचर्स जो हैं प्रिप लैडर और मैरो पे भी आके पढ़ाते हैं। ये है इंक्यूबेशन सेंटर है। यहाँ पे ये रिसर्च के लिए बेसिकली होता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं एक अलग डिज़ीज़ पे रिसर्च करूँ। एज़ अ रिसर्च सेंटर होता है, जहाँ पे आपको टीचर्स, प्रोफ़ेसर्स और दूसरी जगह से भी आपको मदद की जाती है, क्योंकि आपके विज़न को देखा जाता है, आप क्या करना चाहते हैं, उसे देखते हुए जो है आपको यहाँ पे मदद की जाती है। ये सिर्फ़ रिसर्च के लिए है। जो बच्चे चाहते हैं कि किसी नया डिज़ीज़ या फिर किसी नया मेडिसिन पे रिसर्च करने के लिए, तो यहाँ पे आप आकर के कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है सर्च कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में जो है यूनिवर्सिटी काफ़ी मदद करती है बच्चों को। तो अब चल रहे हैं दूसरे साइड में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल कॉन्फ्रेंस होगा। हॉल। पूरा 3rd फ्लोर का एरिया है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बच्चे जो है बैठ सकते हैं। दोनों साइड में जो है बुक्स रखी हुई हैं, चाहें या फिर रेस्ट करना चाहें, आराम करना चाहें, यहाँ पे डिस्कशन करना चाहें, तो अपना कर सकते हैं। इस साइड में कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये है कॉन्फ्रेंस हॉल इस यूनिवर्सिटी का, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का। और यहाँ पे स्टूडेंट का कैपेसिटी है 300। मैक्सिमम कोई भी चीज़ें कॉन्फ्रेंस होती हैं या फिर कोई भी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो कि 100 टू 100 बच्चों का लेक्चर्स होते हैं, तो समटाइम्स लेक्चर्स भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं या फिर स्पेशल जब क्लासेस वगैरह लगती हैं, जैसे कि एफएमजी टाइप से क्लासेस वगैरह लगती हैं, तो इसी
कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है बच्चों को बैठा करके एक साथ लेक्चर वगैरह या फिर किसी भी कॉन्फ्रेंस, पीछे आप देख सकते हैं एलसीडी यहाँ पे लगा हुआ है, डिस्प्ले लगा हुआ है, तो काफ़ी बच्चों को आसानी होती है। अभी और कुछ है यहाँ पे या फिर हम कहीं और? क्लासरूम देखेंगे अभी। क्लासरूम, ओके। ये कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद अब हम लोग चल रहे हैं क्लासरूम की तरफ कि क्लासरूम किस तरीके से यहाँ पे है। यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के पूरे आर्किटेक्ट को दिखाया गया है कि किस तरीके से है। न्यू न्यू बिल्डिंग है, काफ़ी सिस्टमैटिक वे में इसे बनाया गया है। इस साइड में आप पूरा एक तो कैंपस देख सकते हैं और आप शहर देख सकते हैं। ये हालाँकि कैंपस के आस-पास में पूरी जो है कृषि का ही पूरा कैंपस है। ये क्लासरूम है। यहाँ पे ऐसे लेक्चर की भी क्लासेस वगैरह होती हैं और ये स्टेप में पूरा दिया गया है क्लासरूम का। पीछे बैठे वाले बच्चों को भी साफ पूरे अच्छे तरीके से दिखेंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे आप स्मार्ट बोर्ड देख सकते हैं, जो कि हर क्लासेस में मैं देखा हूँ कि हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ के जो डीन है, वो डीन खुद एज़ अ डॉक्टर भी हैं। हाँ, उसने एनाटॉमी एक बुक भी लिखा है इन रशियन लैंग्वेज पे, हुँ, हुँ। लेकिन वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी है। हुँ, हुँ। तो ये दूसरा क्लासरूम है। क्या सारी क्लासरूम ऐसे ही बनी हुई हाँ, है सारी मैक्सिमम? क्लासरूम ऐसे ही बनी हुई ये तो काफ़ी एक तरीके से मैं बेहतर कहूँगा क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मैं विज़िट किया हूँ उज़्बेकिस्तान के। लेकिन किसी-किसी जैसे कि कोई लेक्चर हॉल होता है, उसमें ऐसे देखने को मिलता है इस टाइप से क्लासरूम। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आपको सारे क्लासरूम में इस टाइप से आपको मिलेंगे। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके से यहाँ पे फैकल्टीज़ को डाला गया है, हम आने वाले टाइम में ये कह सकते हैं कि ये उज़्बेकिस्तान का एम्स ये होने जा रहा है। बस के सिर्फ फ्रंट में जो हॉस्पिटल है, हुँ, हुँ। सिर्फ मतलब वॉकिंग डिस्टेंस 2 टू 3 मिनट, हुँ, वॉकिंग डिस्टेंस में आपका हॉस्पिटल भी मिल जाता है हुँ, स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए। और उन लोगों ने बोला यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक हॉस्पिटल बनाएगा जो हुँ, हमारा इंडियन स्टूडेंट, इंडियन डॉक्टर्स के लिए होगा। हुँ, हुँ, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक बात है। जैसे हमारा इंडियन स्टूडेंट के लिए एक पूरा लाइब्रेरी बना के रखा है उन लोगों ने, हुँ, जहाँ पे ओनली इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई करेगा। लेबोरेटरी बनाया है हमारे इंडियन स्टूडेंट के लिए। हुँ, तो हमारा इंडियन स्टूडेंट मतलब बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, जैसे अब अदर्स कंट्री में बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है कैंपस, क्लासेस के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, हुँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हुँ, हर एक चीज़ कैंपस के अंदर ही मिल जाता है। तो ये हमारा इंडियन स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर होगा। हुँ, और जैसे इंडियन से टीचर भी आ रहा है, तो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पहला बात है। हुँ, हुँ। हाँ, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कि मैक्सिमम इंडियन टीचर होने के बावजूद जो है आपको हिंदी में भी अगर आप चाहते हैं क्वेश्चंस को पूछना, तो भी आपके लिए अच्छी बात है, आप पूछ सकते हैं और नॉलेज में तो कोई कमी नहीं होगी टीचर्स को क्योंकि हाय एम्स दिल्ली जैसे हॉस्पिटल से जो है आपको यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स और टीचर देखने को मिलेंगे। तो बाकी मैं आपको दिखाऊँगा, ये था पूरा आपको यूनिवर्सिटी का कैंपस। अब मैं आपको हॉस्टल का कैंपस दिखाऊँगा और टाइम मिले अगर क्योंकि आज संडे भी है, यूनिवर्सिटी में तो अभी कोई नहीं है, एक तो सितंबर का महीना चल रहा है, अभी तक सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी बच्चे नहीं आए हैं। और संडे को यूनिवर्सिटी भी बंद होती है और मैक्सिमम हॉस्पिटल्स भी बंद होते हैं संडे को, सिर्फ़ इमरजेंसी ओपन होता है। हालाँकि मैं इस समय वो भी सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा आपको और हॉस्टल भी दिखाऊँगा। यहाँ पे मेस या रेस्टोरेंट जो है आपको इस कैंपस में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है, थैंक यू सो मच।